सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शुभ देसी कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो +1 वाले बच्चे +2 में जा चुके हैं एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपका लेके चलूंगा। तो आज एक ऐसा चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक तरीके का शुभ आरंभ हो रहा है। तो आज के चैप्टर जो है ये रहने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स। जैसे आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो मैं सुन भी रहा हूं और जो मैं देख भी रहा हूं, एनपीओ स्टार्ट नहीं करवाते हैं। बट आपकी जो बुक है ना, डीके गोयल या फिर टीएस गरेवाल, जो भी बुक आपने लगाई होगी, उसमें एनपीओ पहले स्टार्ट करवाया होता है। उसमें एनपीओ आपको वो चैप्टर मिलेगा। ज्यादातर टीचर्स का ये मानना है एनपीओ टेढ़ा चैप्टर है, स्टूडेंट्स को ना समझ नहीं आएगा। एक बार मेरी प्लेलिस्ट देख लो, उसमें एनपीओ चैप्टर देख लो। अभी मत देखो, पहले पार्टनरशिप स्कूल के अकॉर्डिंग चलो। तभी आज मैं पार्टनरशिप ही लेके आया हूं ताकि आपके स्कूल के साथ एक पैरेलल आपको पढ़ाता रहूं। बाकी जो एनपीओ है ना, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जितना जो होना था पढ़ना तो एनपीओ भी है बाद में। ठीक है, तो आज बच्चों हम पढ़ के चलेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसका मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, एकदम से आपके ऊपर हैवी नहीं होऊंगा, ताकि आपकी ये फर्स्ट क्लास है और +2 की पूरी क्लास तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होके चलते हैं, याद करो। चलो चलते हैं थोड़ा बहुत क्लास +1 में। हमारे पास एक बंदा बिजनेस चला के चलता था। ठीक है, ये एक पर्सन है, ये बिजनेस चलाता था। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोल के चलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता था कि जब एक पर्सन बिजनेस चला रहा है, उसको हम बोल के चलते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ते थे। +1 क्लास में बैलेंस शीट बनती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, वो आदमी कैपिटल लगाता था, ये चीजें। बट बात क्या आई? बात ये आई कि जब एक पर्सन और उसके साथ में एक और पर्सन और मैनी मोर जब बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा ये लगाएगा, थोड़ा सा पैसा ये भी लगाएगा, और दोनों मिलके, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर पर्सन्स, थोड़ा सा पैसा ये लगाएगा, थोड़ा सा पैसा ये लगाएगा। दैट मीन्स दोनों अपना अपना कैपिटल लगाएंगे और अपने धंधे में डाल देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर वहां से प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा उसको ये दोनों आपस में बांट लेंगे। इस टाइप के बिजनेस को क्या बोल के चलते हैं बच्चों? इस टाइप के बिजनेस को बोल के चलते हैं पार्टनरशिप। दैट मीन्स ये जो दो बंदे हैं, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं, जब आपस में पार्टनर बन जाते हैं और बिजनेस करते हैं, उसको सिंपली हम बोल के चलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। उसको हम बेसिकली पार्टनरशिप बोल के चलते हैं। तो इस चीज की सर जरूरत क्या पड़ी? देखो बच्चों, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, +2 में आए हो ना, तो थोड़ा लॉजिकली पढ़ना है। ऊपर ऊपर से पढ़ाने वालों को छोड़ दो, थोड़ा लॉजिकली पढ़ो, एनालाइज करो। हर चीज में ना क्यों पूछा करो, सर ये क्यों। बहुत से बच्चों ने मेरे से पूछा होगा, फेस टू फेस क्लासेस में पूछा, सर सोल प्रोप्राइटरशिप इतना अच्छे तरीके से चल रहा था, तो हम पार्टनरशिप में बंदा क्यों जाता है? पार्टनरशिप किसी के साथ पार्टनर बनके क्या फायदा मिलता है? तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप में ना थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज थी। पहली डिसएडवांटेज ये थी कि एक बंदा अगर 1 लाख रुपए लगा रहा है, और यही अगर 2 बंदे 1-1 लाख लगाएं, तो कितना टोटल कैपिटल हो जाता है? 2 लाख। ज्यादा पैसे, ज्यादा कैपिटल, ज्यादा एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। पहली जो चीज है वो है कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक बंदा होता है कैपिटल लगाने वाला, और पार्टनरशिप में 2 और मोर होके चल सकते हैं। दूसरी चीज ये होके चलती है कि मुझे पता है कि मैं एक तरीके का इंटेलिजेंट पर्सन हूं, और सामने से मुझे एक इंटेलिजेंट पर्सन नजर आ रहा है जो मेरे बिजनेस को बूम कर सकता है, जो मेरे बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। तो उसके साथ पार्टनरशिप में आना क्या गलत है? क्या आप खुद मुझे बता के चलिए कमेंट सेक्शन में। नहीं गलत है। इसलिए आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा ना पार्टनरशिप की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कि 2 पार्टनर्स या फिर उससे अधिक मिलके पार्टनरशिप बना लेते हैं और साथ में बिजनेस करते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बच्चों ये एक्ट होता है। आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ना कहीं, सर आप हमें एक्ट पढ़ाएंगे, नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है
कि ऐसे होके चलेगा, इंडियन पार्टनरशिप अगर बन रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहा है तो ये रूल्स होके चलते हैं। तो उसने ही डेफिनेशन बताई है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेक्शन 4 है, ये पढ़ लो, ये एमसीक्यू में कभी कभार पूछा जाता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करके चलता है पार्टनरशिप को कैसे। कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहता है पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशनशिप होता है। एक और वर्ड यूज करके चल सकते हो आप, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ये होता है जब 2 या 2 से अधिक बंदे जुड़ जाएं। तो पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशन होके चलता है, एसोसिएशन होके चलता है ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्संस। क्यों एसोसिएशन होता है? ताकि हम बिजनेस करें और उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो बांट लें। इसमें एक लाइन अजीब सी है जो आप लोगों को भी अजीब लग रही होगी। कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपको पता है कब क्लियर होएगी? जब आप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, थोड़े बहुत पार्टनर्स होते हैं एक्टिव पार्टनर्स जिसको बोलते हैं, मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और थोड़े बहुत स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी काम करते हैं। तो ये उस चीज से रिलेटेड है, अभी इतना मत पढ़ो, सिर्फ बेसिक समझो अभी रिलैक्स माइंड से, ठीक है। तो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चाहे जो एक एक्टिव पार्टनर है वो सबके लिए एक्ट करके चल रहा है। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन। तो अब इसके आगे बढ़ के चलते हैं फीचर्स। देखो यार, बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करो। किस पे हो, टेंशन तो नहीं लेनी किस चैनल पे हो, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हो। बेसिक लेवल देसी लैंग्वेज में आपको एक एक चीज समझाऊंगा और आगे आगे लेवल अप चीजें होती रहेंगी। लेवल अप होने का मतलब ये नहीं है डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी तो भूल ही जाओ अकाउंट्स में जब आप यहां से पढ़ रहे हो। लेवल अप का मतलब है टॉपिक्स आते रहेंगे और उसको प्रॉपर्ली हम समझते रहेंगे, ठीक है। तो पहले पीछे देखना मत शुरू करा करो, पहले मुझे ही देखा करो। जब मैं कहूंगा ना पीछे वाला पॉइंट पढ़ो तब पढ़ना है, ठीक है, वरना फिर वो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला फीचर कहता है 2 और मोर पर्संस। मैंने आपको पहले से ही बोला था, अगर एक आदमी ने बिजनेस चलाना है ना तो जाओ भैया सोल प्रोप्राइटरशिप चलाओ, पार्टनरशिप फर्म आपके लिए नहीं है। 2 और 2 से ज्यादा, 2 या फिर 2 से ज्यादा जब बंदे डिसाइड करते हैं कि यार चलो एक पार्टनर्स बन जाते हैं और एक बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट्स कमाते हैं, जितना भी एक दूसरे को दे देंगे, जितना भी होगा उस बिजनेस को बच्चों हम बोल के चलते हैं पार्टनरशिप। तो पहला पॉइंट था कि 2 और मोर पर्संस होने चाहिए, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको एग्जाम में एक और तरीके से पूछी जाती है, कैरेक्टर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है बच्चों एग्रीमेंट का। एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, ये देखिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्रीमेंट ले आया हूं और आप लोगों के सामने ही लिखूंगा मैं। एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, मान लीजिए ये है ए, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ये है बी, ये 2 पार्टनर्स हैं। इसमें बकायदा लिखा जाता है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हम इक्वली बांट लेंगे, और भी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने मैं ले आया। ए और बी मुंह जुबानी बोल रहे हैं, ओरली बात कर रहे हैं कि हाँ यार जब प्रॉफिट होगा ना तो तू आधा रख लियो, मैं आधा रख लूंगा। और जब प्रॉफिट हुआ ए अपनी बात से मुकर गया, कह रहा नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। नहीं, देयर शुड बी अ प्रॉपर एग्रीमेंट, चाहे वो ओरली हो चाहे वो रिटन हो, बट भैया एग्रीमेंट होना जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा ना तो पार्टनरशिप किसी काम की नहीं है। तो जब भी ए और बी या फिर जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप में आते हैं ना, सबसे पहले वो कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, एग्रीमेंट बनवाते हैं, उसके बेसिस पे फिर वो पार्टनरशिप फर्म शुरू होती है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। यार कोई भी पार्टनर्स पार्टनरशिप में क्यों आएंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएंगे ना, बिजनेस करने के लिए आएंगे। ऐसे तो नहीं आएंगे कि चल तू मेरा दोस्त है पार्टनरशिप में आ जाते हैं, नहीं भैया। पार्टनरशिप किस चीज की? बिजनेस की पार्टनरशिप। एंड एनीवन हु विल कम इनटू पार्टनरशिप, जो वो बिजनेस करेंगे, द मेन मोटिव क्या होगा उसका? मेन मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। कोई यहां पे एनपीओ नहीं चल रहा है, मैं फिर वो चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं, वहां यहां कोई एनपीओ या धर्मशाला नहीं चल रही कि नहीं हमारा मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। नहीं भैया, पार्टनरशिप में आए हैं, 2 पार्टनर्स बने हैं, पार्टनरशिप में आए हैं, प्रॉफिट्स के लिए आए हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आते हैं ना तो बच्चों ये चीज पहले से ही एग्रीमेंट में लिखी जाती है कि ए
तुझे इतना हिस्सा मिलेगा। रेशो डिसाइड होती है, वो रेशो हम आगे पढ़ के चलेंगे, तो आप पहले सुन लो। मान लीजिए 10,000, तो 1:1, दैट मींस इक्वल रेशो। तो 10,000 का प्रॉफिट आया एट द एंड ऑफ द ईयर, और ए और बी एग्रीमेंट में पहले लिखवा लेते हैं कि 1:1 में डिवाइड करेंगे, दैट मींस 10,000 टू 1/2, 5,000 दोनों को मिल जाएंगे। तो यही पॉइंट बोल रहा है, कह रहा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है ना, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये होकर चलता है जो बिजनेस चलाते हैं, जैसे कंपनीज होती हैं वैसे इसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं जो बिजनेस चल रहा है। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है बच्चों, ये एक तरीके का प्रिंसिपल होता है, मैं बताता हूं क्यों। और जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं वो एक तरीके के बच्चों एजेंट्स होते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट एक ऐसा बंदा होता है जो अपने मालिक के लिए, प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। तो जो एक पार्टनर्स है ये क्या है? सर ये पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर रहे हैं। दैट मीन जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट्स हो गए और जो पार्टनरशिप फर्म है वो प्रिंसिपल होगी। सो उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, कहता है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में किस चीज का रिलेशन है? सर प्रिंसिपल और एजेंट का। पार्टनर्स आर वर्किंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कहता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया सारे पार्टनर्स काम नहीं करते, ये चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं और कुछ पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो काम नहीं करते, बट कुछ पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं। और वो जो काम करते हैं ना, वो दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनको रिप्रेजेंट भी करके काम करते हैं। तो यही लाइन वो बोल रहा है कि ये मत एक्सपेक्ट करना कि सारे ही पार्टनर्स काम करेंगे। कुछ पार्टनर्स ऐसे होके चलते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और वो जो दूसरे वाले पार्टनर्स हैं वो आराम से बैठे रहते हैं। ये हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स में पढ़ लेंगे। तो यही बोल रहा है, कह रहा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मेरी अब बात समझने की कोशिश करना। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी बात को जरा गौर करना। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप फर्म की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। जो पार्टनर्स के पर्सनल खर्चे होंगे वो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में नहीं डाल सकते। बट अगर मैं बात करूं फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, दिस मीन्स पार्टनर्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। अगर पार्टनर्स काम कर रहे हैं ना तो वो पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करके काम कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसी में ही अगर मैं ऐड करना चाहूं कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सर ये +1 में आपने थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ाया था, थोड़ा और पढ़ा दोगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर कोई संकट के बादल आ गए ना पार्टनरशिप फर्म पे कोई खर्चा आ गया, कोई लॉस आ गया जो पार्टनरशिप फर्म पूरा नहीं कर पा रहा, पार्टनर्स के ना घर के बर्तन तक बिक जाएंगे, पार्टनर्स के घर के सोफे, फर्नीचर, प्राइवेट एस्टेट, आई एम यूजिंग अ वर्ड प्राइवेट एस्टेट, वो तक बिक जाएगा। दैट मीन्स इन पार्टनरशिप फर्म देयर इज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी की मतलब जितना मैंने कैपिटल लगाया बस उतने के लिए मैं लायबल हूं, बट पार्टनरशिप फर्म में बच्चों ऐसा नहीं हो पाता। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लॉस हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को चुकाना पड़ेगा, चाहे अपने कैपिटल से चुकाओ चाहे घर के फर्नीचर बेच के चुकाओ। तभी बच्चों आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल ना कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल रहा। एक नॉलेज वाली बात सुन लो, कोई ये नॉलेज नहीं देगा जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को। आजकल कोई ना पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल रहा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। आजकल सब खोल रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं LLP। LLP की फुल फॉर्म क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप तो खोल रहे हैं बट कौन से वाली? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। तो बच्चों ये फीचर्स थे, ऐसे ही मस्ती से मैं आपको पढ़ा के चलूंगा ताकि आपको कोई बोरियत और कोई टेंशन ना रहे बोर्ड की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोर्ड निकाल दो दिमाग से कि बोर्ड है, इसको ऐसे पढ़ के चलोगी +1 क्लास की एक्सटेंशन। तो इसमें अब आगे मैं आपको पढ़ा के चलूंगा जो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब समझ आ गई हमें कि दो पार्टनर्स या उससे अधिक पार्टनर्स बन रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अकाउंटिंग का मतलब होता है इसका हिसाब
हिसाब किताब कैसे करके चलेंगे, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सेम मजे के साथ करेंगे, सेम आसान भाषा में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कई बच्चे होंगे जिन्होंने ये टॉपिक पहले से ही कर लिया होगा और वो कह रहे होंगे सर हमें और टॉपिक सही है। तो बच्चा लोग, आप लोगों के लिए ना पहले से ही क्लास +2 की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारा चैप्टर अवेलेबल है, वहां जाके देखो। जो बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ना चाहते हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी लेटेस्ट सिलेबस है वैसे, जो बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ पढ़ते रहे, क्योंकि रेगुलर क्लासेस तो आ ही रही हैं। तो जो बच्चे साथ में पढ़ना चाहते हैं वो साथ में पढ़ सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को थोड़ा आगे का और पढ़ना है उनके लिए प्लेलिस्ट क्लास 12 की अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में सब कुछ आया, तो जरूर 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब रेगुलर लेक्चर्स रहने वाले हैं, तो कोई भी लेक्चर मिस मत करना, ठीक है। और एक बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आपको पता लग जाए कि नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का आ गया। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।